ओके हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एक तरह का रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस होता है, जिसमें एक नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री लेता है। पहले से 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं या एक ही आदमी है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है, उसको भी ज्वाइन करने के लिए कोई पार्टनर आ सकता है, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस हुए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमें 3 चीजें बनाने होते हैं अकाउंट के तौर पे। पहला नंबर रिवैल्यूएशन, दूसरा नंबर पार्टनर्स कैपिटल, और कभी कभी पूछ देता है बैलेंस शीट। इसके अलावा आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है वो है जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जर्नल एंट्रीज जानना बहुत जरूरी है, बिना किसी अकाउंट को बनाए ये 3 चीज हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज हम लोग बनाते हैं। कभी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल पूछता है, कभी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स और पार्टनर्स कैपिटल देने के बाद, मतलब एक बैलेंस शीट देने के बाद एडमिशन के कुछ केसेस के जर्नल एंट्रीज पूछते हैं। तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन से। एक क्वेश्चन को किस किस तरह से, कितने कितने तरह से पूछता है, जिसको हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे करे तो करे क्या। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का जो क्लास है वो सिर्फ आपको ये कंफ्यूजन है कि जर्नल एंट्री करते समय हम लोग किस अकाउंट को डेबिट और किस अकाउंट को क्रेडिट और क्या अमाउंट से करेंगे, इस पूरे रिवैल्यूएशन को हम लोग आज करेंगे क्लियर। तो एक पार्टनर जब बिजनेस में आता है, आने के पहले वो पुराने पार्टनर को बोलता है कि एक काम करिए, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ है उसका हिसाब आप लोग पहले कर लीजिए, तब जाकर हमें एंट्री दीजिए। हिसाब से ये भी सही है कि जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होता है या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है उसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं होता, कोई हक नहीं होता। तो हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सीखने के पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम लोग उसी मॉडर्न रूल को आगे बढ़ाएंगे जो हर चैप्टर में हमारे काम आता है। एसेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एसेट्स अगर घटता है तो क्रेडिट होता है। जर्नल करते समय याद रखिएगा, ये हम जर्नल करते समय बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और अगर घटता है तो डेबिट होता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखने से आपको किसी भी जर्नल में कोई परेशानी नहीं होगी। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी के केस में ठीक इसका रिवर्स होता है, एसेट्स लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होता है और घटेगा तो डेबिट होता है एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग, जब हम लोग जर्नल करते हैं। तो क्वेश्चन में जब भी जर्नल पूछ दिया जाता है तो आपको थोड़ा अनइजी फील होता है, यार बैलेंस शीट दिया है, एक पार्टनर आ रहा है और पूछ दिया जर्नल। हमें तो रिवैल्यूएशन बहुत अच्छा से आता है, पार्टनर्स कैपिटल भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जहां पर आपको जर्नल पूछ देता है तो हम लोग अनइजी फील करते हैं। इसी चीज को दूर करने के लिए हम ये रिवैल्यूएशन से आपका जर्नल स्टार्टिंग, मतलब जब आप बैलेंस शीट देखोगे तो जर्नल स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, बिल्डिंग is valued at rupees
60,000। ये नीचे का एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, जब भी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, नीचे का एडजस्टमेंट में अगर रिवैल्यूएशन दिया हुआ है तो ऐसा लिखा रहेगा बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 60,000। और इसी बात का ध्यान रखें कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वो है 48,000। बैलेंस शीट का वैल्यू क्या है? वैल्यूड एट ₹60,000। और बिल्डिंग का वैल्यू बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है? अभी आप बताओ, बिल्डिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है? बिल्डिंग बढ़ रहा है। बिल्डिंग एसेट्स होता है, तो बिल्डिंग जब भी बढ़ता है, बढ़ते समय हम लोग कोई भी एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसका हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और इसको हम लोग कौन से अकाउंट में भेजते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। एंड कितना से बढ़ा? ये 12,000 रुपया हम लोग यहां पे लिख दिए। ये हुआ पहला टाइप का क्वेश्चन। कभी कभी नीचे परसेंटेज देता है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। दूसरा, इसी को हम मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय ₹12,000। उसमें एट लिखा हुआ था, नया वैल्यू दिया था, और यहां पे बता दिया कि बिल्डिंग कितना से बढ़ा है। इस केस में भी हम लोग जर्नल एंट्री यही लिखेंगे क्योंकि बिल्डिंग बढ़ा है, लेकिन वैल्यू क्या लिखेंगे? ये 12,000 ही लिखेंगे। लेकिन का कोई बात ही नहीं है, वैल्यू क्या लिखेंगे? 12,000 ही लिखेंगे। ऊपर हम लोग कंपेयर करने का दरकार नहीं है कि बैलेंस शीट में वो क्या वैल्यू था। बैलेंस शीट में मान लीजिए वो था 48,000 का ही, तो बैलेंस शीट में अगर वो 48,000 का रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाई। बाई मतलब इतना से ही बढ़ा है। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को तीसरा तरीका से क्या पूछ सकता है? बिल्डिंग इज undervalued by 20%। बैलेंस शीट का वैल्यू जो है वो फिर से 48,000 ही है। बैलेंस शीट ऊपर लिखा हुआ 48,000 और लिखा हुआ है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। यहां पर बच्चे फंसते हैं। जब नीचे लिखा हुआ है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो बच्चे ये समझ जाते हैं कि बिल्डिंग को कम करना है, और इसका असली मतलब होता है कि दाल में नमक कम है। क्या है? दाल में नमक कम है, तो दाल में नमक हम बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? डालेंगे। तो मतलब आपको बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है कि घटाना है? बिल्डिंग ऑलरेडी वैल्यूड है, वो कम वैल्यूड है, तो आपको बिल्डिंग को बढ़ाना होगा ना। तो यहां पर भी हम लोग जर्नल एंट्री करते समय क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लेकिन यहां पर हमें अमाउंट निकालने पड़ेंगे। यहां पर अमाउंट दिया नहीं है कि कितना से बढ़ा है, हमें पता था। आप सबसे जल्दी बोलोगे लेकिन सबसे गलत बोलोगे। बिल्डिंग 20% से कम है, 20% से कम है, इसका मतलब बिल्डिंग 80% के बराबर है। अगर बिल्डिंग 100% होता है और वो 20% से कम है, तो इसका मतलब बिल्डिंग कितना परसेंट के बराबर है? 80। तो हम लोग डिवाइड क्या करेंगे? 80 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 20 से, क्योंकि बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय
20% का मतलब हुआ ऊपर जो बिल्डिंग है, अगर वो 100 मान लीजिए, किसी भी चीज को हम लोग एज्यूम करते हैं ना, कोई वैल्यू अगर 100 है और उसका वैल्यू 20 रुपया कम दिखाया गया है, मतलब उसको किस वैल्यू में दिखाया गया, 80 में, तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, 80 करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 करेंगे। अब कितना आया, अभी बोलिए, अब क्वेश्चन समझ में आया, अब क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 अलग अलग तरीका से पूछा आपसे। पहला नंबर तरीका वही, खाली बिल्डिंग कितना से था उसमें हमको डिफरेंस निकालना था। दूसरा नंबर तरीका बाई, और तीसरा नंबर तरीका अंडर वैल्यूड बाई, ऐसा लिखा है। तीनों में सेम एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, बट यहां पे आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहां पे लिखा हुआ अंडर वैल्यूड, तो आप सोचोगे बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसी का 20% निकाल देना है। नहीं बच्चे, यहां फंस गए। उसी तरह से अब मैं इस क्वेश्चन को पलट रहा हूं और यहां पे फिर से एक बार लिख रहा हूं 4 नंबर, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, और बगल में मैंने वैल्यू दिया है 60,000। ये बैलेंस शीट का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? बैलेंस शीट का। बिल्डिंग जो है वो ओवर वैल्यूड है, बिल्डिंग का वैल्यूएशन ज्यादा है। कितना परसेंट से? 20% से बिल्डिंग का वैल्यूएशन ज्यादा है। अब आपको बिल्डिंग घटाना होगा कि बढ़ाना होगा? घटाना होगा, मतलब बिल्डिंग क्रेडिट होगा क्योंकि वो एसेट्स है, घटता है तो क्रेडिट होता है, तो डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 60,000 इंटू बाई 120 करेंगे क्योंकि ये 20% से बढ़ा हुआ वैल्यू है, तो 20% से बढ़ा हुआ वैल्यू मतलब 120 के बराबर है, और आपको निकालना कितना है? 20%, तो कितना हुआ? 10,000 10,000। अभी बताइए, ऐसा कोई कंफ्यूजन आएगा तो आप उसको दूर कर लोगे ना? एक ही एसेट्स को कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये केसेस स्टॉक में भी हो सकता है, ये केसेस फर्नीचर में भी हो सकता है, बिल्डिंग में भी हो सकता है, मशीनरी में भी हो सकता है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, जल्दी पूछिए। यस, अगर इसमें परसेंटेज की जगह अमाउंट दे दिया तो, तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि अगर इसमें परसेंटेज की जगह अमाउंट दे दिया कि बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाई 6,000, तब हमें कुछ परसेंटेज करके निकालना नहीं है, बाई अमाउंट लिख दिया ना 6,000, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है 6,000 से, तो बिल्डिंग को कम कर देंगे, रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग लिखेंगे 6,000 6,000, अच्छा ही रहेगा अगर परसेंटेज दे दे तो। तो यहां पर क्या होता है ना, बहुत सारा स्टूडेंट लंगड़ी खा के गिर जाते हैं। जहां पर ओवर वैल्यूड बाई परसेंटेज दे दिया वहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है। तो रिवैल्यूएशन करिए, ये वाला कंडीशन किसी भी चीज के साथ हो सकता है। जर्नल कर रहे हैं हम लोग, बाद में जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं। अभी हम लोग को जर्नल सीखना है। जो हमारा फोबिया है, जर्नल दे देगा तो क्या होगा, बस यहीं पे दिक्कत होता है बच्चों को। लेकिन हाँ, वो भी जर्नल देने के पीछे ही लगा रहता है कि जर्नल दे दिया जाए, कोई फर्क नहीं यहां पे, ठीक है। ये तो हो गया क्या चीज के बारे में? एसेट्स, कोई भी एसेट्स अदर देन डेटर्स। बेटा डेटर्स को लोग अलग तरह से ट्रीट करते हैं, होता वो भी एसेट्स ही है, लेकिन कंफ्यूजन वहां पे भी होता है। डेटर्स मान लीजिए बैलेंस शीट में दिया हुआ है 60,000, इसमें से लेस किया गया है प्रोविजन 3,000, और बाहर में वैल्यूड है 57,000। ये बैलेंस शीट का रूप है और ये बैलेंस शीट का एक पार्ट है, सिर्फ एसेट्स है। समझ गए? तो सिर्फ उसी टुकड़े को देखिए जो डेटर्स के बारे में लिख रहा है, ठीक है। इसके बारे में पहला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखा
प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट is to be created at the rate of 10%। ऊपर 3000 से ऑलरेडी डिडक्टेड है और नीचे बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट आपको 10% करके चार्ज करना है। ऊपर 3000 ऑलरेडी माइनस है, तो अभी बताओ कि 60,000 का 10%, जब भी हम लोग नया वाला पीबीडीडी निकालेंगे तो ग्रॉस अमाउंट पे निकालेंगे, ये याद रखिएगा। ग्रॉस अमाउंट क्या है? 60,000 है, तो 60,000 का 10% क्रिएट करना है आपको, तो 60,000 का 10% कितना होता है? कितना होता है? अब आप प्रोविजन को कंपेयर करिए। ऊपर प्रोविजन कितना था? 3,000। नीचे प्रोविजन कितना है? 6,000। तो पीबीडीडी कितना से बढ़ा? पीबीडीडी होता है लाइबिलिटी। क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी कभी भी बढ़ता है तो क्या होता है? तो हम लोग जर्नल क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी 3,000 3,000। समझ आया बात? क्योंकि 6,000 नया प्रोविजन हो रहा था, 3,000 ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो नया प्रोविजन कितना और बढ़ाना पड़ा? 3,000 से। लिख लिए आप लोग? सब लिखते चलिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो से एकदम क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी इस चीज को गलती नहीं करोगे अगर ये देख लिए तो। ठीक है, बाद में हम लोग बहुत सारे सम्स भी बनाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे स्टार्टिंग से जो डैमेज हुआ है हमारे यहाँ पर आपका, कि क्या आप रिवैल्यूएशन नहीं बना पा रहे हो या उसको थोड़ा सा सुधारने का कोशिश। रिवैल्यूएशन आप अगर नहीं बना पा रहे हो तो अब यहां पे हम लिखते हैं 2 नंबर, इसी एडजस्टमेंट का एक दूसरा रूप, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट is to be created at 2.5%। प्रोविजन फॉर बैड डेट अब क्रिएट करना है 2.5%। उस समय 10% क्रिएट करना था, अब 2.5% क्रिएट करना है। तो 2.5% किस पर करेंगे बताइए? 57,000 पे या 60,000 पे? हमेशा ग्रॉस पे क्रिएट करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो 60,000 का 2.5% कितना होता है पहले निकाल लेंगे। 60,000 का 10% होता है 6,000, 5% होता है 3,000, तो 2.5% होगा 1,500। कितना? 1,500। अब ऊपर बैलेंस शीट में प्रोविजन को देखेंगे, बैलेंस शीट में कितना का प्रोविजन अवेलेबल है, और अभी हम लोग कितना का प्रोविजन कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि प्रोविजन बढ़ाने का जरूरत है कि घटाने का? पहले 3,000 था, अब 1,500 हो गया। प्रोविजन बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी, प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कभी भी घटता है तो क्या होता है? डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। अभी आप क्या करोगे? जर्नल पी बी डी डी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के बाई में जाएगा कितना रुपया? 3,000 माइनस 1,500, कितना रुपया हुआ? 1,500। 1,500। समझ आया कि रिवैल्यूएशन हर चैप्टर के लिए जरूरी एलिमेंट्स है। चाहे आप रिटायरमेंट करिए, चाहे आप एडमिशन करिए, चाहे आप डेथ करिए, डेथ में भी रिवैल्यूएशन आ सकता है। तो तीनों ही चैप्टर का आपका रिवैल्यूएशन क्लियर हो रहा है। अब एक एडजस्टमेंट और डेटर के ऊपर दे रहा हूं मैं, ऑल डेटर्स आर गॉड
ओ सॉरी, गुड। गुड मतलब दो ठो ओ रहता है और गॉड में एक ओ रहता है। गुड मतलब गॉड से भी बड़ा होता है। ऑल डेटर्स आर गुड, ऐसा लिखा है। मतलब आपको अपने भगवान पे शक नहीं करना है। भगवान पे कोई शक करता है? नहीं करता ना, मौजूद है ना। उसी तरह से हर डेटर भगवान है हमारे। हर डेटर क्या है? तो शक करके कहां रखे? ऊपर ऊपर शक करके रखे हैं ना। पीबीडीडी लेस किए हैं, कितना का प्रोविजन लेस किए हैं? 3,000 का। तो उस शक को हटा दीजिए। शक को हटा देना मतलब प्रोविजन हटा देना। प्रोविजन हटा देना मतलब पीबीडीडी को माइनस कर देना। पूरा 3,000 रुपया हटा देंगे जो हम लोग ऊपर डाउट करके रखे हैं। यहां पर देखिए कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन बच्चे घबरा जाएंगे, अरे सब डेटर अच्छे तो हम क्या करें? हम क्या करें? उसका एंट्री होगा क्या? जरूर होगा। जो ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट लिखे हो उसको क्या करना होगा? हटा देना होगा। तो उसको हटाने के लिए मतलब हम लाइबिलिटी कम करेंगे। लाइबिलिटी कम करने के लिए पीबीडीडी को क्या करेंगे? पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर कर सकते थे, लेकिन यहां पे तो हम लोग रिवैल्यूएशन में कर रहे हैं ना एडजस्टमेंट। इसलिए हम लोग जो भी करेंगे कहां करेंगे? रिवैल्यूएशन में करेंगे। कितना रुपया? 3,000। समझ आया? समझ आ गया क्या? तो ये रिवैल्यूएशन करने का एक कॉन्सेप्ट है। अभी तो आपको बताया एसेट्स के बारे में। कोई भी एसेट्स रहे तो क्या करेंगे? कोई भी एसेट्स रहे तो किस तरह से करेंगे? बिल्डिंग को एक जरिया माना और उसके हिसाब से सब कुछ बताया आपको। डेटर का भी आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि क्या करना चाहिए। इसके बावजूद भी कोई डेटर में एडजस्टमेंट आता है तो हम आगे फेस करेंगे, उसको जरूर बताएंगे। अब आपको बता रहे हैं लाइबिलिटी के कम होने के कारण या लाइबिलिटी के बढ़ने के कारण। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक ऐसा टॉपिक हो सकता है, एक ऐसा टॉपिक हो सकता है, डेटर को ही पहले अभी क्लियर कर लेते हैं। एक ऐसा टॉपिक हो सकता है डेटर के बारे में कि डेटर जो है पहले मेरा पैसा बैड डेप्ट कर चुका था। पहले मेरा पैसा बैड डेप्ट हो चुका था, पिछले साल ड्रॉप्ड हो गया था कि वो बैड डेप्ट हो गया है। अभी इमीडिएटली अचानक सडनली वो मेरे को पैसा पेमेंट कर दे रहा है। इस कहानी को एक लाइन बनाकर दिखाएं। अ डेटर balance is propped bad in the previous year suddenly paid his dues for ₹3,000। रिवैल्यूएशन में ऐसा कुछ लिख दिया है। एक डेटर जिसको हम पहले कभी मान सके थे कि वो चोर चोट्टा पॉकेट मार है, हमको पैसा कभी नहीं देगा, हम लास्ट ईयर उसके बैलेंस को डिलीट कर दिए थे, बैड डेट बोलकर डेटर से माइनस कर दिए थे। इस बार जब कोई पार्टनर एडमिशन हो रहा है उस समय रिवैल्यूएशन करते समय पता चला कि ये आदमी सडनली आकर पैसा दे दिया, भैया लो, देर करते हैं लेकिन हम चोर नहीं है, पैसा लाकर दे दिया। अब भाई ये पैसा तो आपका आया ना, रिवैल्यूएशन के टाइम पर जब ये पैसा आया तो उसको हम लोग क्या बोलकर रिकॉर्ड करेंगे? ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। क्या एसेट्स है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो आपके आ गया है, तो रिवैल्यूएशन में यहां पर हम लोग एंट्री लिखेंगे बैड डेप्ट रिकवरी ब्रैकेट में कैश लिख दीजिए, क्योंकि ये पैसा बैलेंस शीट में जाएगा और कैश में ऐड होगा अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो, इसलिए मैंने बैलेंस मतलब ब्रैकेट में कैश लिख दिया। टू रिवैल्यूएशन, बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और 3,000 रुपया मैंने यहां पर क्या किया?
लिख दिया तो ये पैसा अगर डेटर के रूप में आता है कि जो पैसा पहले ही डूब गया था, आज अचानक इमीडिएटली वो सडनली हमको पेमेंट कर देता है, बोलता भैया हम अभी पेमेंट कर दे रहे हैं आपको, तुरंत ले लीजिए, तो वो पैसा हमारे रिवैल्यूएशन में किधर रिकॉर्ड होगा, बाई में कि टू में? बाई में, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो कैश बढ़ रहा है, लेकिन कैश का वैल्यू तो बढ़ता नहीं है, लेकिन कोई पैसा अचानक डूबा हुआ पैसा सडनली मेरे को मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, मेरा बैड डेब्ट रिकवरी हो जाता है। रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाई बैड डेब्ट रिकवरी, ब्रैकेट में लिख देंगे कैश। समझ आया? यस। बैलेंस शीट में कैश में ऐड होगा जी। पार्टनर्स कैपिटल में क्यों जाएगा ये चीज, वो तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बनकर जाएगा, वो बात का चीज। अभी आइए नेक्स्ट, ये कितना नंबर था, 7 नंबर, फिर से एक बार डेटर पे ही रिलेटेड बता रहे हैं। सीखा एन ओल्ड कस्टमर whose dues was rupees 6,000 प्रोप्ड बैड। इसको हम लोग क्या साबित कर दिए थे, बैड साबित कर दिए थे कि ये पैसा हमें कभी नहीं मिलेगा। जो सीखा 6,000 रुपया का सामान ली थी, वो पैसा मेरा बैड डेप्ट हो चुका था। नाउ शी प्रॉमिस टू पे, अब वो प्रॉमिस कर देती है कि वो पेमेंट कर देगी। अब क्या माने आप, सीखा प्रॉमिस कर रही है कि वो अपना पैसा जिसपे आप बैड डेप्ट कर चुके थे लास्ट ईयर, अब हम पक्का पेमेंट कर देंगे, इस बार बैड डेप्ट नहीं होगा। ठीक है, एक बार विश्वास करिए, हम क्या करेंगे, क्या दे देंगे, पैसा दे देंगे उसको, उसका डूबा हुआ पैसा हमें मिल जाएगा, ये सोचकर हम क्या करेंगे, उसे फिर से एक बार डेटर मान लेंगे। क्या करेंगे, फिर से अभी क्या मान लेंगे, डेटर मान लेंगे। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, डेटर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्या एंट्री लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। डेटर यहां पे बढ़ रहा है, ये अनरिकॉर्डेड डेटर्स था, समझ गए? लिख लिए क्या? 8 नंबर देखिए, क्रेडिटर्स बैलेंस ऑफ ₹2,000 is not to be paid, not to be talked, please, is not to be paid, पे नहीं करना है, क्योंकि वो क्रेडिटर्स का बैलेंस था 2,000 रुपया का, अब उसको पे नहीं करना है, नाउ टू बी रिटर्न बैक या कुछ भी लिखा जा सकता है। सीधा सा बात है, किसी आदमी का नाम देके भी लिख सकता है, अब उसको पेमेंट नहीं करना है। सीधा सा बात है, ऐसा भी बोल सकता है कि जिस आदमी का रुपया इतना 2,000 बाकी है, वो आदमी कुड नॉट बी ट्रेस्ड, खोजने से भी मिल नहीं रहा, गायब हो गया, तो किसको देंगे। ऐसा भी लिख सकता है, कुड नॉट बी ट्रेस्ड, क्रेडिटर 2,000 का बैलेंस था, कुड नॉट बी ट्रेस्ड, पैसा देंगे किसको, देने का जरूरत नहीं है। क्रेडिटर का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया कि घट गया, घट गया। और क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी, तो क्रेडिटर घटने से क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन।
आपको कोई ऐसा एंट्री याद आया हो जो रिवैल्यूएशन करते समय हमें परेशान करता हो, कोई चीज ऐसा, कोई टॉपिक, तो अभी आप पूछ सकते हो। कोई भी एंट्री रिवैल्यूएशन करते समय आप कभी कंफ्यूज हो गए हो तो अभी पूछ सकते हो। कभी कभी होता है कोई रिकॉर्डेड एसेट्स, कभी कभी होता है कोई लाइबिलिटी होता है, कंटिजेंट लाइबिलिटी, अब आपको पे करना होता है। कोई भी लाइबिलिटी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, या कोई ऐसा लाइबिलिटी हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, वो आप करवा चुके थे पहले, प्रॉफिट मतलब उसका पैसा ले चुके थे, लेकिन अब आपको पेमेंट करना है कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये कुछ भी हो सकता है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी पेमेंट करोगे तो वो आपका लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। आप उसको क्या लिखोगे, लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना, एंट्री क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंटिजेंट लाइबिलिटी। कभी ऐसा होता है प्रोविजन फॉर डैमेज, वही होता है कंटिजेंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन में लिखा रहता है प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डैमेज, अब दे दिया आपका रिवैल्यूएशन में, लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ गया तो क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैमेज। कभी कभी ऐसा लिख सकता है प्रोविजन फॉर रिपेयर, तो हमको एक रिपेयर का प्रोविजन क्रिएट करना होगा, तब हम लोग लिखेंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर। समझ आया बात? तो हाँ, वही ना बोले अभी, कोई भी एसेट्स, जैसे ये सब अनरिकॉर्डेड एसेट्स ही तो था, ये सब क्या था, कस्टमर ओल्ड रिकॉर्डेड। जैसे इन्वेस्टमेंट लिख दिया, या लिख दिया मोटर कार, एक ऐसा एंट्री भी लिख लो। 9 नंबर, मोटर कार ऑफ ₹10,000 परचेज्ड on 1/7/2022, 1/7/2022 प्रीवियस ईयर है, ये क्या है, प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में ये खरीदा गया था। समझ आया? डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड at the rate of 10% per annum as per SLM, स्टेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन इस पे प्रोवाइड हुआ है, बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, ये बुक में रिकॉर्ड नहीं था। आपका जो ईयर है क्लोजिंग हो रहा है, क्लोजिंग डेट हो रहा है क्या ईयर का, 31 दिसंबर 2023। ऐसा बड़ा सा एडजस्टमेंट दे दिया, एक मोटर कार खरीदा था पार्टनर लोग, पुराने पार्टनर लोग, पिछले साल खरीदा था, या टाइपराइटर या कोई भी चीज पिछले साल खरीदा था, लेकिन इस चीज को उन लोगों ने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। अब क्या करेंगे, 10,000 का एसेट था ना, 10,000 का उस साल तो डेप्रिसिएशन जो होगा वो तो 500 होगा 10% के हिसाब से, क्योंकि पिछले साल 6 महीना चला, एक साथ को खरीदा गया तो, और इस साल डेप्रिसिएशन होगा 1000, कितना होगा, तो उसका टोटल वैल्यू कितना हुआ, आज के डेट का वैल्यू उस मोटर कार का कितना, ठीक है, मोटर कार कब खरीदा था, एक साथ पिछले साल का 22, इस साल नहीं, पिछले साल का 22, उस वक्त रिकॉर्ड नहीं किया इसको बुक में, बैलेंस शीट में था ही नहीं। अब इसको रिकॉर्ड करना है, एक साथ 22 को खरीदे, इस पर 10% डेप्रिसिएशन हो रहा था, वो भी चार्ज नहीं किया अभी तक, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। जब बैलेंस शीट में मोटर कार ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन किस पे करोगे। अब ये सोचे कि इसको बुक में रिकॉर्ड करें 10% डेप्रिसिएशन के साथ, तो 10,000 मशीन का या मोटर कार का वैल्यू था, 500 उस साल का डेप्रिसिएशन हुआ और
1000 इस साल का डेप्रिसिएशन हुआ। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब 10,000 के, पिछले साल 6 महीना का हुआ, इस बार साल भर का हुआ, तो उसका आज के डेट का वैल्यू क्या है 8,500। तो ये 8,500 का मोटर कार को अब आपको रिकॉर्ड करना है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हुआ ना, तब एंट्री क्या लिखेंगे, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया, कितना 8,500 8,500। तो ये रहा तरह तरह के आपके रिवैल्यूएशन, जो 8-9 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आई थिंक रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्लास, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग नेक्स्ट डे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल के साथ जर्नल करेंगे, ठीक है।